नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें, आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। एसओजी राजस्थान री मोटी कार्रवाई देखने ने मिली है। एसओजी 1 लाख रा जाली नोट जब्त कराया है। जाली नोटा रे सागे एसओजी 3 लोगों ने गिरफ्तार भी करे। जोधपुर रे फलोदी सू आरोपिया ने एसओजी पकड़े है। जयपुर एसओजी री टीम आ कार्रवाई करी है। एसओजी री जांच के मायने कई चौंकाण वाला खुलासा सामने आया है। गिरोह बड़े पैमाने माथे फेक करेंसी रो अवैध कारोबार करतो आ रहे हो। फिलहाल एसओजी कब्जे के मायने है। ये तीनों आरोपी आज से पूछताछ जारी है और उम्मीद है कि आज से पूछताछ के बाद के मायने कई खुलासा जाली नोटा से जुड़ा और भी सामने आ सके हैं। इसकी जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर भी एसओजी वर्क कर रही है और तफ्तीश लगातार जारी है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की गैंग्स है, इन पे हम पुरजोर तरीके से काम कर रहे हैं और जो हमको इंटेलिजेंस इनपुट्स है, कई बार इनमें इस तरह का इंटीग्रेशन भी होता है फेक करेंसी के अलावा मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियां जैसे हथियार रखना वगैरह, इन तरह की भी सूत्र सूचनाएं इन गैंग्स के बारे में आ रही है। आगे आने वाले टाइम में लगातार इस कार्रवाई को जारी रखा जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा जैसलमेर जोधपुर का सीमावर्ती एरिया पड़ता है, वहाँ पर ये आपराधिक गैंग के सदस्य पकड़े गए हैं, जिनसे राहुल रो एक और वादो पूरो कर लियो गए। गहलोत सरकार निभायो राहुल रो चुनावी वादो। अब बेझिझक शुरू कर सको आपको खुद को बिजनेस। 3 साल तक कोई परमिशन को नहीं लेनी पड़ेगी। विधानसभा के मायने ओ एमएसएमई बिल पारित कर दिए गए हैं। ये बजट मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस की पहले भी सरकारें रही है, तो ये सब वर्गों को समर्पित बजट रहा है और इस बजट में भी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा ध्यान रखेंगे। और कल जो राजस्थान सरकार का जो बजट हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब जो प्रस्तुत करेंगे, इसमें सभी वर्गों का ध्यान दिया जाएगा। अच्छा बजट होगा, राज्य के हित में बजट होगा। देखिए, जो बजट आ रहा है वो मैं समझती हूँ जनता को समर्पित बजट होगा और अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट कल राजस्थान की विधानसभा में रखा जाएगा, जो किसानों को, जरूरतमंद लोगों को, नौजवानों को, युवाओं को, खास तौर से महिलाओं को समर्पित बजट हमारा आएगा। आप लोगों को कल कई नवाचार सुनने को, देखने को मिलेंगे। मैं समझती हूँ प्रदेश की जनता के लिए बजट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, कांग्रेस की सरकार से पहले हमने एक जन घोषणा पत्र जारी किया था। उस जन घोषणा पत्र में हमने कहा था, उसमें संविदा कर्मियों का भी मामला है। उस जन घोषणा पत्र को पहली कैबिनेट में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई, उसमें तमाम मंत्री, सचिन पायलट सब लोग थे। उसमें यह तय हुआ कि भाई इसको जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बना दिया गया। उसमें संविदा कर्मियों की बात है। जो जन घोषणा पत्र में हमने वादे किए, उस सारे वादे हम पूरे करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। राजस्थान के बजट से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। जिस प्रकार से सदन में हर सवाल के जवाब में मंत्री खड़े होकर ये कहते हैं वित्तीय संसाधन उपलब्ध है नहीं, होने पर देखेंगे, तो मुझे लगता है कि जब वित्तीय संसाधन उपलब्ध ही इनके पास नहीं है और वित्तीय संसाधन इनके पास है ही नहीं, तो ये कल के बजट में किस बात का बजट देंगे। पिछले 10 दिन से लगातार मुख्यमंत्री जी से मैं सांगानेर की समस्याओं के लिए समय मांग रहा हूँ, वो समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो समस्याएं लेना ही नहीं चाहते। विधानसभा की कार्रवाई आज भी हंगामेदार रही। सदन का मायने सड़क, पानी समेत कई मुद्दा माथे जमकर संग्राम हुए। विपक्ष खाद्य सुरक्षा ले सरकार ने जमकर घेरे। बीजेपी विधायक ज्ञानचंद पारिख शून्यकाल के मायने पाली में खनन से हो रहे जल प्रदूषण रो मुद्दों भी उठायो। विधानसभा के मायने आदिवासी बच्चा ने गिरवी राखने रो मामलो भी गुंजियो। यो मुद्दो नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया उठायो। वे बांसवाड़ा रे ई मामले के मायने सख्त कार्रवाई की मांग करी। बठे विधानसभा के मायने बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। यह बैठक गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता के मायने हुई। कटारिया बीजेपी विधायका ने बजट ने ले पूरी तैयारी दे सागे सदन के मायने आने के लिए कहे है। सागे बे विधायका ने बजट रो अध्ययन करने का भी निर्देश दिया है। चित्तौड़गढ़ रे सांसद सीपी जोशी सु उदयपुर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने की मांग राखी है बे और संसद के मायने नियम 377 के तहत लोकसभा के मायने यो मामलो जोशी उठायो। बे कहो कि उदयपुर से फिलहाल देश का कई हिस्सा जुड़ेड़ा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होने से पर्यटन ने और ज्यादा बढ़ावो उदयपुर के लिए मिल सकेगो।
एयरपोर्ट अपने आप में एक बर्ड डेस्टिनेशन है मैरिज के लिए, शादियों के लिए, और पूरी दुनिया के लोग वहाँ आते हैं। और उस क्षेत्र के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और इन जिलों से खाड़ी देशों में भी कई लोग अपने रोज़गार के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं। तो हम लोग कैसे उन लोगों को इंटरनेशनल सुविधा दे पाए। हालांकि इन पिछले 5 वर्षों में कई फ़्लाइट हम लोगों ने देश भर के बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, सूरत, अहमदाबाद, इंदौर, सारी कई फ़्लाइट्स बढ़ाई हैं। लेकिन खाड़ी देशों में फ़्लाइट चलाने के लिए, इंटरनेशनल फ़्लाइट चलाने के लिए हमारा प्रयास है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल राज्यरो बजट पेश करने वाला है। ये बजट सु हर वर्ग री ढेर सारी उम्मीदा जुड़ेड़ी है। की वर्ग की के उम्मीद है और अपेक्षा ये बजट सु जुड़ेड़ी है, इस संबंध का मायने अलग अलग वर्गा रे प्रतिनिधियों से बात करी हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा। प्रदेश की उम्मीदों का बजट कल पेश होने वाला है। अलग अलग वर्गों को इस बजट से क्या उम्मीदें रहेंगी, इस वक्त हमारे साथ विभिन्न वर्गों से लोग जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से रहने वाली हैं। सबसे पहले आप बताइए, सहकारी सेक्टर की और बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें, क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से रहने वाली हैं? सहकारी क्षेत्र बहुत ही कृषि और किसान से जुड़ा हुआ प्रमुख मुद्दा है और सहकारिता चूंकि राज्य सूची का विषय होता है, केंद्र सूची का विषय नहीं है, इसलिए केंद्र बजट से इतनी उम्मीद नहीं होती। किसान और सहकारिता को राज्य से ही उम्मीद होती है। तो सहकारिता में मुख्य रूप से किसानों को समुचित ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण माफी का जो सरकार की तरफ बैंकों का बकाया पैसा है वो बैंकों को लौटाया जाए, बैंकों को भुगतान किया जाए। देखो, सरकारें कोई सी भी रही है, आज तक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आज तक नहीं निकाली गई। इस बजट से आज है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी निकालेंगे। टेक्निकल विभाग में भी कम भर्तियाँ आई, उन विभागों में चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे टेक्निकल विभाग हो, शिक्षा हो, सब विभागों में लाखों पद खाली है, उन पर भर्ती आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो मांग है छात्र संघ आयोग या विद्यार्थी आयोग या बेरोजगार बोर्ड, उसकी मांग है। इसके अलावा जो बाहरी राज्यों का कोटा है यहाँ राजस्थान की भर्तियों में कम किया जाए। महिलाओं के लिए तो ये बजट अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि रसोई की अभी मुक्ता जी ने आपको बताया, ये रसोई तक तो इन्होंने बता दिया, बट इसके लिए कई प्राइवेट स्कूलों पर भी थोड़ा लगाम लगाना चाहिए। लोग चाहते हैं कि सरकारी स्कूल की जगह हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजें, बट उनकी इतनी ज़्यादा फीस होने की वजह से कई लोग इस चीज़ को अपने बच्चों को नहीं भेज पाते स्कूल में। प्रदेश को सबसे बड़ी जो चीज़ की आवश्यकता है वो है बिजली है, पानी है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है। आप देखें तो पानी की हालत ये है कि पानी जो है हर एक प्रदेश जो है, हर एक जो जिला है वो पानी के लिए जो है परेशान हो रहा है। बिजली के अंदर जिस तरीके से बिजली की कटौतियाँ शुरू हो गई हैं, बिजली नहीं मिल रही है, किसान को बिजली नहीं मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। कम से कम इन बिजलियों को होना चाहिए। अलग अलग वर्ग की ढेर सारी अपेक्षाएं इस बजट से हैं। कल बजट पेश होने वाला है और ये देखने वाली बात होगी कि किस वर्ग की कितनी अपेक्षाएं इस बजट से पूरी हो पाती है। कैमरामैन दिलीप परमार के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18। और युवाओं के मायने कौशल विकास कर बाने रोजगार देने का मकसद से शुरू करी गई स्वरोजगार कौशल विकास योजना रे नाम माथे शहर के मायने धोखाधड़ी रो मामलो सामने आए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना रे नाम माथे करीब 700 युवा ने विभिन्न ट्रेंड के मायने प्रशिक्षण देने के बाद भी अब तक ना ही कोई सर्टिफिकेट दिए गए और ना ही कोई रोजगार दिए गए हैं। इसके अलावा दफ्तर के मायने कार्यरत 20 कार्मिकारों 6 महीने से वेतन भी हजम कर लियो गए हैं। ये पूरा मामले ने लेकर युवा और कार्मिक श्रम विभाग रे सहायक श्रम आयुक्त ने ज्ञापन सौंपकर कंपनी माथे कार्रवाई करने की मांग करी है। सरदारशहर थाने के मायने चोरी रे आरोपी नेमीचंद नायक री मौत रे मामले के मायने पुलिस अधीक्षक एक्शन लिए। चूरू एसपी राजेंद्र कुमार शर्मा, थानाधिकारी रणवीर सिंह समेत 8 पुलिसकर्मियों ने सस्पेंड कर दिए। बटे 26 पुलिसकर्मियों ने लाइन हाजिर कर दिए गए। एसपी राजेंद्र शर्मा बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश शर्मा सु मामले की जांच करवाई गई, जिसमें यह मामलो सामने आयो कि पूरे मामले के मायने थानाधिकारी समेत पुलिस वाला लापरवाही बरती है। एसपी राजेंद्र कुमार बताया कि अगर कोई पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामलो दर्ज करवावे तो जिसी परिस्थितियां होगी विसी कार्रवाई करी जाएगी। हालांकि मामले की मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। पुलिस हिरासत में जो मृत्यु हुई है उसमें न्यायिक जांच की जा रही है। उस सबको देखते हुए एनएचआरसी की गाइडलाइंस को देखते हुए एक इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है और 26 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है और उनकी एवज में पर्याप्त संख्या में स्टाफ लगाया गया है। ये मामला था जो नेमीचंद की मृत्यु हुई है, उसको चोरी के आरोप में पुलिस ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके ले गई सर, और उसके बाद उसके परिवार की महिला को भी गिरफ्तार किया, उसको दूसरे थाने के अंदर रखा, मृतक को सरदारसर के थाने में रखा। उस महिला के साथ भी ज़बरदस्त मारपीट की है पुलिस ने
और उसके परिवार को डराते धमकाते अभी भी डरा धमका के झूठे बयान करवा रहे हैं कि पुलिस वाले है, 4 पुलिस वाले था और एक ड्राइवर था, उनको चक के अंदर घेरा ना। जब वो बोले, ड्राइवर ने बोला कि भाई तेरे का आज लास्ट दिन है तेरा जीने का, तो वो अपने आप में खिंचातानी किया। वो पुलिस वाले ने उठा के उसके पटका और पटक के पीछे से लात भी मारी है, उसके बता रहे हैं उनका भाई। पाली का मायना आज बड़ी कार्रवाई करता श्रम विभाग दफ्तर का मायना लेबर इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेता रंगे हाथा गिरफ्तार करे गयो। आरोप है कि लेबर इंस्पेक्टर दुर्गाराम परिवादी मकान रे असेसमेंट के तौर पर रिश्वत मांगी ही। आरोपी इंस्पेक्टर मकान रे असेसमेंट के तौर माथे शेष कर 58,000 रो नोटिस भेजो, जी पर परिवादी दफ्तर कमाई ने पहुंचकर संपर्क करो तो लेबर इंस्पेक्टर बिसु शेष कर कम करने ने लेर 15,000 री रिश्वत मांगी, जी के एवज कमाई ने परिवादी बिने 10,000 री रिश्वत देने लाग्यो और लेबर इंस्पेक्टर रंगे हाथा पकड़े गयो। वही बात आई कि भाई आपका फ़ायदा कर देंगे और जो भी राशि है, वैसे तो आपके 58,000 रुपये से स्क्वायर के रूप में बनते हैं मकान के, और 4,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन है भाई उसके, तो वो कम कर देंगे और जितना कम होता है उस डिफरेंस का आधा आपको हमें बतौर राशि के रूप में खर्चा पानी के देने पड़ेगा। तब ये हमारे पास आए 4 तारीख को कहा साहब कि इस तरह की बात वहाँ पर हो रही है, जो रंगे हाथों इसमें कहते हुए दुर्गाराम जी। और अलवर गवाई ने एसीबी की कार्रवाई सामने आई है। 8 प्रधानाध्यापक ने ट्रैप करे गए 15,000 रुपये की रिश्वत लेता रंगे हाथा राज बहादुर ने गिरफ्तार कर लिए गए। शिक्षक श्रीलाल मीणा भी अरेस्ट कर लिए गए। शिक्षक री जेब सु रिश्वत री राशि बरामद कर ली गई है। एकलव्य विद्यालय पाटन रो यो मामलो है। प्रधानाध्यापक किए बिल और वेतन वृद्धि आदेश बदले आ रिश्वत मांगी ही। माचाड़ी मोड़ माथे ई एसीबी आ दोनों ने पकड़े। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अलवर से राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गया है। राजेंद्र, पूरा मामलो कहीं हो और दोनों आरोपी जो है वे सागे पकड़ा गया है या आकी अलग अलग धरपकड़ करी गई? जी, ये अलवर जिले के रैनी क्षेत्र का एक मॉडल स्कूल है, उसका ये पूरा मामला है। और उसमें जो एकलव्य स्कूल है वहां पर मॉडल स्कूल को रेजिडेंशियल स्कूल के रूप में संचालित है और वहां के ही इंग्लिश के एक टीचर हैं राम खिलारी मीणा, जो वहां पर पोस्टेड हैं और साथ ही टीचर्स का ट्रांसफर हो गया था। उसके बाद उसने उसके जो वेतन वृद्धि और टीए के जो बिल थे उनको पास करवाने के लिए, उनकी जो फाइल थी उसको कंप्लीट करने के लिए प्रधानाचार्य राज बहादुर जो है उसके द्वारा 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। अपने साथी अध्यापक से ही रिश्वत लेने का ये मामला है। और इसके बाद जैसे ही आज एसीबी की टीम ने कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी और 15,000 रुपए राम खिलारी मीणा ने जब प्रिंसिपल जो प्रधानाचार्य है उसको दिए, तो उसने तुरंत ही अपने जो साथी शिक्षक है श्रीलाल मीणा उनको पैसे देकर के वहां से स्कूल से रवाना कर दिया था। उसके बाद एसीबी की टीम ने पीछा करते हुए करीब 15 किलोमीटर से अधिक का पीछा करते हुए माचाड़ी का जो मोड़ है वहां पर उसको दबोच लिया, उसकी बाइक सहित उसको पकड़ा, उसकी जेब से 15,000 रुपए बरामद कर लिया। उसके पीछे ही गाड़ी से, अपनी खुद के 4 व्हील गाड़ी से जो प्रिंसिपल आ रहा था, जो प्रधानाचार्य है, उसको भी फिर वो भागने लगा, तो उसके बाद पुलिस की सहयोग लिया गया एसीबी की टीम के द्वारा और उसे भी दबोच लिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो एसीबी कार्रवाई का मायने 2 अध्यापक धरा जा चुके हैं रिश्वत लेने रे आरोप का मायने। बजरी माफिया सु मासिक बंदी लेने रे मामले के मायने एसीबी कार्रवाई करी है, जिसके बाद सु बासनीरा तत्कालीन सीआई संजय बोथरा और हेड कांस्टेबल तेजाराम एसीबी री पकड़ सु दूर है। आज आरोपी हेड कांस्टेबल तेजाराम री अग्रिम जमानत माथे हाईकोर्ट जस्टिस विजय बिश्नोई री कोर्ट के मायने सुनवाई हुई। सुनवाई रे दौरान कोर्ट गहरी नाराजगी जताता सरकार से पूछो कि आखिर आरोपी हेड कांस्टेबल तेजाराम ने गिरफ्तार क्यों को नहीं करे जा रहे। सागे कोर्ट तल्ख टिप्पणी करता कहो कि अगली पेशी माथे जांच अधिकारी कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, बठी अगर तेजाराम ने गिरफ्तार नहीं करे गयो तो अगली बार कोर्ट डीजीपी ने तलब करेगी। जयपुर शास्त्री नगर गमायना तोड़फोड़ रे विरोध गमायना बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन कर्यो। कलेक्ट्रेट सर्किल माथे कार्यकर्ता नारेबाजी करी और फिर कलेक्टर ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई री मांग न लेर राष्ट्रपति नाम ज्ञापन सौंपे।
चूरू के मायने एक युवक माथे शादी रो झांसो देर महिला रे सागर दुष्कर्म रो मामलो सामने आए। पीड़िता महिला थाने का मायना आरोपी रे खिलाफ मामलो दर्ज करवा दिए। बठे पुलिस महिला मेडिकल कराकर आरोपी रे खिलाफ मामलो दर्ज कर लियो है। और पीड़िता रे मुताबिक आरोपी शादी रो झांसो देर पिछले 6 साल तक बी का सागर दुष्कर्म करते रहे। आरोपी कश्मीर को रहने वालो है। डूंगरपुर रे बिछवाड़ा के मायने पुलिस अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करता शराब से भरे कंटेनर ने जब्त कर आरोपी ने गिरफ्तार कर लियो है। जब्त शराब की कीमत 15 लाख रुपया बताई जा रही है। एसपी जय यादव बतायो कि मुखबिर रे जरिए बिछवाड़ा क्षेत्र के मायने शराब री तस्करी की सूचना मिली, जी पर पुलिस कार्रवाई करी है। आरोपी सु पूछताछ के मायने पतो चलो कि आरोपी शराब ने हरियाणा सु गुजरात लेकर जा रहे हो। प्रदेश के मायने लगातार बढ़ रही ऑनलाइन ठगी की घटना माथे रोक लगाने के लिए साइबर सेल कमर कस लिए। एक चालता बंद बीमा पॉलिसी शुरू कराने के नाम पर करीब 17 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशा ने पुलिस हिरासत के मायने लिए। दोनों ने पुलिस उत्तर प्रदेश रे नोएडा सु गिरफ्तार करे। बैठे पूरे मामले के मायने करीब 12 बदमाश शामिल है, जी की तलाश के मायने पुलिस जुटेड़ी है। धौलपुर बाड़ी के मायने ग्रामीण मिलकर धमकी देने वाला डकैत ने मजो चखायो। दरअसल डकैत रवि गुर्जर बेहद शातिर बदमाश है, जबकि वो बाइक से अपने 2 साथियों के सागे बटेश्वर रेवैरे जंगल से गुजर रहे हो, तब ग्रामीण वहां पर जमकर लाठियां भांजी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि डकैत रवि गुर्जर कुख्यात डकैत जगन गुर्जर रुसालो है। बटे जगन रे जेल जाने के बाद गैंग ने रवि ही संचालित कर रही हो, जिसकी पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही है। और सिकर्रे मंडावा रोड माथे बने रेलवे अंडरपास नीचे भरे बरसाती पानी के मायने डूबने से एक युवक की मौत होगी। बताया जा रहा है कि बलदेव गुर्जर दूध बेचकर अपने घर जा रहे हो। ये दौरान बी की साइकिल रो बैलेंस बिगड़ियो और वो पानी के मायने जा गिरो, जठे बी की डूबने से मौत होगी। सूचना मिलने माथे पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों ने सूचना दी, जिसके बाद परिजन स्थानीय लोग मौके माथे ही धरने पर बैठ गया। सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी रेणु मीणा, शहर कोतवाल उदय सिंह, नगर पालिका ईओ कमलेश मीणा घटनास्थल पर पहुंचा और परिजनों ने समझाइश कर धरनो खत्म करवायो। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 ने लिए जयपुर के मायने जमीनी स्तर माथे हाल बेहाल है। राजधानी के मायने हालात यह है कि दोपहर बाद तक कचरा डिपो तक को नहीं उठाया जा रहा है और डोर टू डोर कचरा संग्रहण रो काम भी सुस्ती सु चल रहे हैं। राजधानी जयपुर के मायने कहने के लिए तो बीवीजी कंपनी डोर टू डोर कचरो कलेक्ट रो काम कर रही है और कागजा का मायने को भुगतान भी हो रहे, मगर फील्ड का मायने डोर टू डोर कचरो कलेक्शन रो बुरो हाल है। और अब एक इसी खबर आपने दिखाना जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आप कहोगा कि ईमानदारी हो तो संजय भारद्वाज जी सी। जी हाँ, संजय भारद्वाज एक मिसाल पेश करिए और बाकी वाहवाही हर जगह देखने में मिल रही है। खबर भरतपुर से है। नादिया मोहल्ला निवासी संजय भारद्वाज ने बैंक ऑफ बड़ौदा रे एटीएम को मायने लावारिस अवस्था में 10,000 रुपया पड़ा मिला। संजय भारद्वाज पिसान ले नई मंडी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा री शाखा पहुंचा और मैनेजर ने पूरी कहानी बताकर लावारिस मिली 10,000 की राशि जमा कराने रो आग्रह करो। संजय भारद्वाज री ईमानदारी देखकर बैंक मैनेजर भी खुश हो गया और बाने ईमानदारी रो परिचय देने पर अपनी बैंक की ओर से प्रशस्ति पत्र सौंप कर बाकी कार्य की सराहना करी। बैंक अब भी व्यक्ति की तलाश कर रहे जिसके एटीएम सु 10,000 रुपया निकलिया। और एक फौजी ने बढ़ रही आत्महत्या की घटना माथे लगाम लगाने के लिए 12 मिनट की मोटिवेशन की एक फिल्म बनाई है, जिसके जरिए बताया कि आत्महत्या कोई समस्या रो समाधान को नहीं, बल्कि हर समस्या अपने सागे समाधान लेकर आवे। आरबी को विकल्प कठिन मेहनत है। बट इधर थोड़ा माहौल ठीक नहीं था, मेरे को ठीक नहीं लगा। मैंने कहा इनका कुछ बदलाव के लिए मेरे को कुछ करना चाहिए। तो मैंने वैसे वास्तव में मेरे साथ में घटित हुई है घटना, उसके आधारित पे मैंने फिल्म बनाई जिद। और जो मैं स्टेडियम जाता था ना, क्योंकि यहाँ के लोग 5-7 बार ट्राई करते हैं, फिर नाकाम हो जाते हैं और वो छोड़ के अपने जो टारगेट होता है ना उनको छोड़ देते हैं, फिर वो कहीं दाढ़ी पे चले जाते या कहीं दुकान पे चले जाते हैं। तो इसलिए मेरा उनको कहना एक ही है कि अपना जो टारगेट है ना वो फिक्स रखो।
मेहनत मिलेगी। आज बाड़मेर की जो स्थिति है वो थोड़ी नकारात्मक स्थितियाँ ज़्यादा है। यूथ ही नहीं बल्कि यूथ से बड़े लोग भी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में युवाओं ने, जो कि ख़ास तौर पर इसके एक्टर्स हैं, उन्होंने सोचा कि एक मैसेज देने वाली हमें एक फ़िल्म बनानी चाहिए, छोटी शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए। तो उससे एक पॉजिटिव मैसेज है, जिद यहाँ पर हम सकारात्मक अर्थ में ले रहे हैं कि ये ज़िंदगी जीने की जिद है।